हमारी किरदार साजी में जो तालीम है उसकी अहमियत को हम किसी तौर पर भी जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इल्म एजुकेशन वो नूर है जो हमें अंधेरे में रोशनी दिखाता है। इल्म हमें शऊर अता करता है, सोचने समझने परखने की हिस्स से नवाजता है, अच्छे बुरे की तमीज़ और फैसला करने की सलाहियत पैदा करता है। इल्म हमें जीने के अंदाज सिखाता है। इल्म हासिल करने के लिए हमारे यहाँ बहुत से इदारे भी मौजूद होते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस वक्त किस सतह पर है और जो हमारे नौजवान हैं उनको कौन सी डिग्रीज जो हैं वो अपनानी चाहिए कि वो इल्म तो हासिल हम कर रहे हैं, यकीनन उसकी बहुत अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जो हमारा ज़िंदगी का रोज़गार है हमने उसको भी जो है वो भी कमाना है और दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है और हमें भी उसी के साथ साथ चलना है, इल्म हासिल भी करना है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना नाज़रीन, उसमें कौन कौन सी तब्दीलियाँ चाहिए हैं, हम अपने निज़ाम को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तलबा किस तरह से बेहतरीन डिग्री का इंतखाब कर सकते हैं, इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़रियाब महमूद, माहिर तालीम। ज़रियाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ज़रा आप सबसे पहले मुझे ये बता दें कि मतलब जितना एडवांस्ड जो ये एरा चल रहा है, इस एरा में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज भी हैं कि कौन सी ऐसी डिग्री है जिसको हम चूज़ करें तो हम हासिल भी बहुत कुछ करें यकीनन, और फिर उस डिग्री को यूज़ करते हुए फ्यूचर जो है उनका अच्छा हो, सिक्योर हो। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वेरी राइटली आइडेंटिफाइड टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट्स ना बिल्कुल ही परेशान और बिल्कुल डायरेक्शन लेस होते हैं कि अब हम लोगों ने साइंस रख ली है, आर्ट्स रख ली है, इसके बाद क्या। बिल्कुल। अब मैट्रिक हो गया, एफएससी में आ गए, एफएससी में आके भी देयर आर लाइक 3-4 लाइंस जहाँ पर आके उनको पता होता है चले आईसीएस नहीं करना, मेडिकल हो गया, मेडिकल नहीं करना, इंजीनियरिंग हो गया। अच्छा, अब इन 4-5 के बाद ना सवाल आता है कि यूनिवर्सिटी में मेजर क्या सेलेक्ट किया जाए, या अगर फॉर इंस्टेंस हम लोग स्टूडेंट हैं मेडिकल के, तो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाखों लोग अपीयर होते हैं और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप को वहाँ पर एज ए डॉक्टर मनवा पाते हैं और अपनी एजुकेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं एज एन एमबीबीएस डॉक्टर। अब उसके अलावा जो बाकी बच जाते हैं ना लोग, अब वहाँ पर आता है सवाल कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि हम तो मेडिकल बैकग्राउंड से आए हैं, अब आगे हमारे लिए क्या ही रह जाएगा, या तो हम माइक्रोबायोलॉजी में चले जाते हैं या फिर हम बायोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छी फील्ड्स नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद आप अपना करियर कर सकते हो स्टार्ट? आई हार्डली से येस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी होगा तो आप एजुकेशन फील्ड में आ जाओगे, और एजुकेशन फील्ड में कितनी ही वैकेंसीज हो सकती हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं है कि हम मेडिकल के बाद कोई और फील्ड चूज़ कर सकते हैं। हम कॉमर्स में जा सकते हैं विद लाइक 1 एडिशनल कोर्स, या फिर एक शॉर्ट कोर्स करके, एक शॉर्ट डिग्री करके हम अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्शनलेस, तो उनको आइडिया ही नहीं है कि किस टाइम पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। ज़रियाब, एक हमारे यहाँ ये भी बहुत अलमिया है कि हम जब 9-10 में बच्चा आ रहा होता है हम कहते हैं बायो ही रखनी है, मतलब ये प्रेशर भी बच्चे को दिया जा रहा होता है कि आपने बायो ही रखनी है, उस बच्चे ने भी रखी, आप भी रखेंगे, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अब बच्चा जो है वो बायो रख लेता है, उसके बाद क्या होता है, मैट्रिक के बाद आ जाते हैं जी अब तो आईटी का एरा चल रहा है तो आप जो है कंप्यूटर साइंस रख लें, क्योंकि बच्चा वो जब पेरेंट्स को रियलाइज हो रहा होता है कि बायोलॉजी में अच्छा नहीं है इतना बच्चा, तो चलो जी आईटी में आ गए हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, फिर कंफ्यूजन ये हो रही होती है कि हम क्या करें, बच्चा किस चीज़ को चूज करे। तो जब एक बच्चा है वो 8 के बाद अपने जब 9-10 होता है उसमें आके एक सब्जेक्ट जो है उसको चूज करे, उसको वो इन तमाम सालों में स्टडी करे, तो यकीनन उसके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नॉलेज भी इंक्रीज होगी, और उसमें यकीनन जब नॉलेज इंक्रीज होगी, उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट और डिग्री से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उसमें यकीनन उसको कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर हो जाएगा। ये बहुत अलमिया, पेरेंट्स भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ना हमारे बेसिक्स को सही होने की ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में ना बच्चा जब स्कूलिंग स्टार्ट करता है ना, वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि उसकी कौन सी साइड शार्प है। फॉर एग्जांपल, क्या वो आर्ट्स में अच्छा है, क्या वो बिल्डिंग मटेरियल्स में अच्छा है, या फिर वो मेडिकल साइड में इंटरेस्टेड है, या वो एनिमल्स में इंटरेस्टेड है, या ह्यूमंस में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर ना बेसिक स्कूलिंग से ही उनकी नीश डेवलप कर ली जाती है और उसके ऊपर फिर पॉलिशिंग चलती रहती है, क्योंकि एक इंसान हर चीज़ में नहीं अच्छा हो सकता। अगर मैं कहूँ कि आई कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर एट द सेम टाइम आई कैन बी अ वेरी गुड ट्रेनर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर एक बंदे की एक नीश होती है जो उन्होंने आइडेंटिफाई करनी होती है।
अब नीश आइडेंटिफिकेशन के लिए ना पेरेंट्स एंड टीचर्स दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहाँ पर होता ये है कि सबसे पहले तो उनके पास लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हों कि हमारे पास क्या क्या है। दूसरा ये कि उसका फ्यूचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई कैन नॉट से कि मैं अब मेरे 2 बेटे हैं तो मैं उनको प्रॉबेबली आईटी फील्ड में ही भेजूंगी। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि आगे फ्यूचर है आईटी का, आईटी बूम है। मैं ट्राई करूंगी कि अगर उनका इंटरेस्ट उस साइड पर लाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं ज़बरदस्ती थोप नहीं सकती हूँ। नहीं तो बाकी और चीज़ें, क्या हॉस्पिटल्स बंद तो नहीं हो जाएंगे या फिर इंजीनियरिंग फर्म्स बंद तो नहीं हो जाएंगी। हर चीज़ डिपेंड करती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसके अंदर पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है इस हवाले से, क्योंकि हमने एक बच्चे का करियर बनाना है। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो डिग्री कुछ और करते हैं और उसके बाद वो अपना जो प्रोफेशन है कुछ और चूज़ कर लेते हैं, जो उनकी विश होती है कि हमने डिग्री जो है जस्ट अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके की है, करना तो मैं ये चाहता था या मैं ये चाहती थी। अच्छा, काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है पेरेंट्स की इस जब बच्चा चूज़ करना चाह रहा होता है कोई स्पेसिफिक डिग्री लाइक आर्ट्स। अब हम देखें कितनी जो है वर्सटाइल हो गया हमारा जो सिस्टम है, कितने ज़्यादा कोर्सेज एडवांस जो हैं वो आ गए हुए हैं। अगर हम फैशन डिज़ाइनिंग को देख लें तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आर्ट्स में देख लें इतने इतने आर्टिस्ट जो इतनी खूबसूरत जो है उनकी पेंटिंग्स होती हैं। और अब तो पेंटिंग्स में भी इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि आप किसी भी एक उसमें से स्पेसिफिक चीज़ को पिक कर लें और उस पर अपना करियर जो है वो चूज़ करें। मेक सेंस। अच्छा, काउंसलिंग, हम लोग ना जब भी काउंसलिंग की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या काउंसलिंग कोई बाहर का बंदा हमें समझाएगा? Exactly. मतलब हमारे घर की बात है, हमारे बच्चे हैं, कोई और कैसे समझा सकता है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे पास हर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। हर फील्ड का एक कोई ना कोई माहिर होता है जिसके पास आप जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में कोई बुराई नहीं है। काउंसलिंग पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की होने की ज़रूरत है। हम कहते हैं जी कि अभी आपने बोला कि आर्टिस्ट के बहुत डिमांड है। अगर आप मेरे जैसे इंसान को आर्ट्स में भेज देंगे और कहेंगे कि पेंटिंग करो तो आई प्रॉबली विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ समथिंग लाइक बहुत बेसिक चीज़ भी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, मेरा स्किल लेवल नहीं है उसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड, अब मेरा अपना भाई ही इज़ एन MBBS डॉक्टर, लेकिन अगर आप उससे ड्राइंग करवाएंगी या स्केचिंग करवाएंगी ना, ही इज़ एन अमेजिंग स्केचर। क्या हुआ? क्योंकि हमारा पीयर प्रेशर बहुत था, उसके फलां के बच्चे ने ये किया, फलां के बच्चे ने वो किया, तो हमारा बच्चा भी डॉक्टर होना चाहिए। तो वहाँ पर डॉक्टर बन तो गया, बट अगेन क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा कभी? आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। क्यों? क्योंकि जब तक आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि मैं इसमें आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कंफ्यूजन भी हो जाती है ना बच्चों को कि मैं ये पढ़ रहा हूँ लेकिन इंटरेस्ट जो मेरा है वो इस चीज़ में है। जैसे हमारे जो है नात खान भी, सिंगर भी, जुनेद जमशेद रह चुके हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और बाद में जो है वो सिंगिंग की तरफ, म्यूज़िक की तरफ आ गए क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ था। तो फिर उन्होंने देखें क्या नाम कमाया और हमेशा के लिए वो अमर हो गए हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को जो है उनके मुताबिक जो है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज़ करने की इतनी तो आपको फ्रीडम देनी चाहिए अपने बच्चे को। अच्छा, मसला एक और भी है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट्स तो चले पेरेंट्स भी सपोर्ट कर लें कि ठीक है आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर लो, फिर आगे महंगाई इतनी ज़्यादा है, फीसेस इतनी ज़्यादा हैं। जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने तो बिल्कुल अपना एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है ना। वो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो चाह कर भी, पेरेंट्स चाह कर भी उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इस हवाले से? अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सजेशन ये गवर्नमेंट साइड पर ही होगा कि हमारे जो इदारे हैं ना उनको एजुकेशन आसान करनी चाहिए ताकि लिटरेसी रेट बढ़ सके। अभी बहुत सारे लोग चाहते हैं एक अच्छी डिग्री करना, उन्हें पता है कि वो कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी है, लेकिन वो कोर्स इतना महंगा होता है या वो यूनिवर्सिटी इतनी महंगी होती है कि वहाँ जा नहीं सकते। सबसे पहले तो ये हमें ओवरऑल माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का लेवल इतना बड़ा हो जाए, इतना ज़्यादा अच्छा हो जाए कि हमें प्राइवेट की साइड पर देखना ही ना पड़े। क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आई अंडरस्टैंड वहाँ पर लग्जरीज ज़्यादा हैं, लेवल बहुत अच्छा है, पर एट द सेम टाइम वो फीस इतनी ज़्यादा मांग लेते हैं कि एक मीडियोकर क्लास का बच्चा वहाँ पर नहीं जा सकता और एट द एंड वो कोई छोटी मोटी डिग्री करके तो अपना काम शुरू कर लेता है। बिल्कुल, वो जॉब उसी में जो है जॉब भी कर लेगा कि बस ठीक है अब नहीं हो पाया,
लेकिन दिन में किसी ना मतलब आता है कि यार मैं इस चीज में इंटरेस्टेड बिल्कुल ऐसे हूँ, ही। मुझे ये करना चाहिए था, या कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं ना कि मैं ये करना चाहता था, मुझे ये बनना था लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया, वो फेलियर के तौर पर उसको ले रहे होते हैं, डिप्रेस भी हो रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरा सजेशन उनके लिए ये होता है, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट किया है कि आफ्टर सेकेंड ईयर मैक्सिमम स्टार्ट अर्निंग ऑन योर सेल्फ। छोटा मोटा कोई काम करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाहर के मुल्कों में ना हम देखते हैं कि कोई बंदा वेटर के तौर पे काम कर रहा है, जैनेटर के तौर पे काम कर रहा है, तो बड़ी इज्जत की बात है। क्यों? क्योंकि दे आर अर्निंग फॉर देमसेल्फ। छोटी उम्र के बच्चे स्टार्ट अर्निंग। जितना जल्दी आप अपने पैरों पे खड़े होगे उतना जल्दी आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। हमारी सोसाइटी में डिसीजंस अपने पास ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि फाइनेंसेस आपके अपने हाथ में नहीं होते हैं। यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स। तो स्टार्ट अर्निंग। फ्रीलांसिंग बहुत अवेलेबल है, आप हर चीज़ में फ्रीलांस कर सकते हो। आप होटल्स की साइट पर जाओ, आप वहाँ पर वेटर्स या कोई भी ऐसी जॉब, मेरे हिसाब से कोई जॉब छोटी नहीं है। आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, बहुत सारी खवातीन अभी घर में ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं। जैसे ही आपके पास थोड़े से पैसे आते हैं ना, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है कि मैंने कितनी मेहनत करके अपने कौन से डिसीजन को किस तरह सपोर्ट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम डिग्रीज की भी बात कर रहे हैं, तो ये बता दें कि आजकल कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो उनका स्कोप जो है वो ज्यादा है और डिमांड में है और बच्चों को एक बेहतरीन करियर दे सकती हैं वो? मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने बेटों के लिए बताया था कि मेरा दिल करेगा, क्योंकि आईटी का बूम चल रहा है, तो मैं उनको कंप्यूटर साइंसेज या आईटी की तरफ लेकर जाऊंगी। बिकॉज इन फ्यूचर जनरेटिव एआई और जितना हमारा एआई का चल रहा है ना आजकल, सिक्का माना हुआ है, तो दैट्स समथिंग आई सजेस्ट कि हर बंदे को उस तरफ सोचना ज़रूर चाहिए। बट अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईटी कंपनीज चल रही होंगी, हर फील्ड का स्कोप है, लेकिन आपने स्कोप आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ देखना है कि क्या मुझे इसमें जॉब मिल सकती है, या मेरे फाइनेंसेस या मेरी जो करियर ग्रोथ है जो मैं सोच रहा हूँ वो उसके साथ अलाइन हो सकती है कि नहीं। आईटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इफ नॉट दैट देन डिजिटल मीडिया साइट पर आप आ जाएं, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, ये बहुत आजकल स्कोप में है। उसके बाद फिर वो जो ट्रेडिशनल हमारी इंजीनियरिंग और मेडिकल, वो तो चल ही रहा है साथ साथ, बट इससे ज़्यादा आई वुड प्रेफर कि कंप्यूटर साइंसेज, डेटा साइंसेज, डिजिटल मार्केटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत डिमांड में आजकल। बिल्कुल डिमांड में है, और हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो बहुत सारे लोग तो मतलब इतना अच्छा कंटेंट नहीं भी बना रहे होते, लेकिन कुछ लोग बहुत अपनी एबिलिटीज, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको यूज करके बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है ना वो बना रहे होते हैं, और एक बंदा मजबूर हो जाता है कि इसको रुक के देखे, और उसमें यकीनन एक बहुत अच्छा मैसेज भी होता है, और उनका एक बिजनेस लेवल अगर देखें तो वो लोग बहुत ज्यादा जो है बेहतर भी हैं फाइनेंशियली भी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को ना म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक होता है, वो चाहते हैं कि हम म्यूजिक की तरफ आएं, कंपोज भी करें, लिखें भी। तो म्यूजिक के हवाले से इतना ज्यादा कोई काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पीयू में जो है म्यूजिकोलॉजी की जो डिग्री है वो करवाई जा रही है, और एनसी में करवाई जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा एडवांस सतह पे वो चीज नहीं है। फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि जी वो तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और जानिब जो है कोई भी चीज़ चूज कर लें और उस पर जॉब कर लें। और बहुत से ऐसे सिंगर्स भी हैं जो विदाउट एनी डिग्री वो इतना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतनी अच्छी एबिलिटीज़ दी हुई होती हैं, इतनी क्वालिटी होती है उनकी वॉइस में। हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, बस हमने उनको पॉलिश करना होता है। तो गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इस हवाले से? जो लोग अब देखें, डिमांड भी है म्यूज़िक की भी, और फिल्म्स में एक्टिंग के लिए आजकल बाकायदा उसकी स्टडी भी है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा उस चीज़ पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, पाकिस्तान में ना सोशियो कल्चरल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हम म्यूज़िक की क्लासेस नहीं ले सकते हैं क्योंकि फैमिली ट्रेडिशनल है या रिलीजियस है। सो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू दैट, और उसकी तरफ हम फिर किसी दिन चलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बट आई फील लाइक कि हमें अपना करिकुलम रिवाइज करना चाहिए, ऑप्शंस ऑफ स्टडी के बढ़ाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लाइक फाइन आर्ट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप बात करें, बहुत पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। बिल्कुल। तो उसके केस में ये है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठकर, एचईसी के साथ बैठकर ये बात करनी चाहिए कि नॉट एज अ मेजर
बट माइनर ये चीज़ें माइनर सब्जेक्ट के तौर पर ना हमें यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस करा देनी चाहिए। हर स्कूल में, वैसे आई वुड अप्रिशिएट दैट, हर स्कूल में अब म्यूज़िक टीचर की एक अलाइनमेंट हो गई है। दैट्स व्हाट आई अप्रिशिएट। बट अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स इसके इस मामले में थोड़ा पीछे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में ये चीज़ चलनी शुरू हो गई है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में ना एज ए साइड सब्जेक्ट, एज ए माइनर सब्जेक्ट आर्ट्स में या फिर ड्रामेटिक्स हो गया, ये एज ए सोसाइटी चीज़ें चल रही हैं, बट इनको करिकुलम के अंदर इन्वॉल्व करना बिल्कुल वन ऑफ द वेरी मेजर थिंग्स। मैं HEC या गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये इस शो के थ्रू ये हो जाए कि दे स्टार्ट कंसिडरिंग देम एज अ माइनर सब्जेक्ट, तो वहाँ से उन लोगों को फ़ायदा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्ट्स में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने एज ए माइनर सब्जेक्ट पढ़ा, अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो शायद वो पढ़ने के बाद मैं अपनी लाइन चूज़ कर सकती थी स्टैट्स की साइड पर। इसी तरह अगर म्यूज़िक में मेरा एक माइनर सब्जेक्ट है एंड आई स्टार्ट लाइक आइडेंटिफाइंग कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं और वो पॉलिश हो सकती हैं, मेरे टीचर मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे जाकर आई कैन एक्चुअली मेक श्योर कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं बाहर के मुल्कों में। बिल्कुल, और बहुत से सिंगर्स पाकिस्तान का नाम रोशन कर भी रहे हैं और हमारे म्यूजिक को दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है। ठीक है, माहिर तलीम ज़रियाब महमूद हमारे साथ मौजूद थी। ज़रियाब, आपका बहुत शुक्रिया। नासरीन, जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अपने बच्चों के करियर को बनाने के लिए बच्चों की राय ज़रूर लेनी चाहिए, उनको इतनी फ्रीडम ज़रूर देनी चाहिए कि वो अपना करियर जो है वो चूज़ करें, क्योंकि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो फिर आप एक जो है खूबसूरत नाम जो है आपका बन जाता है। यहाँ वक्त पर मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ।